कहते हैं कि सरकारी नौकरी और सरकारी काम दोनों का ही पूरा होना गंगा नहाने के समान है। पर बात अगर सरकारी नौकरी की करे तो इसमें एक नहीं बल्कि कई फायदे हैं। रहने का घर, बिजली पानी के बिल में छूट, घूमने फिरने के लिए फ्री टिकट्स, बच्चों की फ्री पढ़ाई से लेकर अगर आपको एक कुत्ता भी पालना है तो उसके पैसे भी सरकार देगी। जी हाँ, सरकार आपको कई ऐसे अलाउंस देती है जिससे आप अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं। मोटी सैलरी और इन फायदों को देखते हुए भी भारत में हर साल लाखों बच्चे सरकारी नौकरी के लिए होने वाले एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। पर क्या आपको पता है कि आखिर सरकारी नौकरी में भी किस नौकरी में सबसे ज्यादा पैसा है? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। नंबर 10, लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। बात अगर टीचिंग जॉब की करे तो ये सबसे आराम वाली जॉब्स में से एक है, क्योंकि इसमें आपको अपने लिए भी काफी समय मिल जाता है। इसी तरह लेक्चरर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में भी आपको अच्छी सैलरी और अपने लिए अच्छा खासा समय आराम से मिल जाएगा। अब अगर आपको सरकारी कॉलेज में लेक्चरर बनना है तो पहले आपको उसके लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होती है, जिसके बाद एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट को पास करना होता है। जो लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं वो किसी भी सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एक प्रोफेसर की सैलरी अलग अलग चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे अगर आप NIT या IIT कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं तो आपकी सैलरी ज्यादा होगी, पर शुरुआत में यह अधिकतर 37,400 से 67,000 रुपए तक की ही होती है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाती है। नंबर 9, गवर्नमेंट डॉक्टर। देखा जाए तो एक डॉक्टर की वैसे ही सैलरी बहुत ज्यादा होती है, पर अगर उसके पास सरकारी नौकरी है फिर तो क्या ही कहने। अगर आप भी सरकारी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको 12th में साइंस या बायो सब्जेक्ट लेना होता है, जिसके बाद आपको MBBS कोर्स को क्लियर करना पड़ता है और फिर एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना होता है, जिसमें अगर आपका नाम आ गया तो आपको किसी सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब मिल जाएगी। बात अगर इनकी सैलरी की करे तो ये भी आपको मिलने वाले हॉस्पिटल पर डिपेंड करती है। और हाँ, अगर आप किसी गांव के हॉस्पिटल में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं तो उसके लिए आपको 25 से 50% तक ज्यादा सैलरी मिलती है। एक गवर्नमेंट सर्जन डॉक्टर को इंडिया में लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए तक हर महीने मिलते हैं और एक सरकारी जूनियर डॉक्टर को 40,000 से 60,000 तक सैलरी मिल जाती है। नंबर 8, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की नौकरी उन लोगों के लिए एक परफेक्ट जॉब है जिन्हें सिटी लाइफ कम पसंद होती है। इस जॉब के जरिए आपको नेचर के नजदीक रहने का मौका मिलता है। यहाँ अपॉइंटमेंट एक फॉरेस्ट गार्ड ऑफिसर के रूप में होता है, जिसमें आपको देश की सेवा करने का भी मौका मिलता है। फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना होता है जो कि UPSC करवाती है, जो अपने आप में ही काफी डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है। इसे क्लियर करने के बाद आपको एक फील्ड फॉरेस्ट्री या वाइल्ड लाइफ में काम करना होता है। एक फॉरेस्ट ऑफिसर को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट, माइंस को रेगुलेट और वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज पर खास ख्याल रखना होता है। इसकी सैलरी की बात करें तो वो लगभग 50,000 से 3 लाख रुपए तक होती है। नंबर 7, डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज देश की सबसे ज्यादा सम्मान वाली जॉब मानी जाती है, क्योंकि इसमें काम कर रहे जवान को देश की रक्षा में मौका पड़ने पर अपनी जान भी दांव पर लगानी होती है, इसलिए इसकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है। आपको बता दें कि इन जॉब्स के लिए एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी भी UPSC की ही होती है। अधिकतर ऐसी जॉब्स में वो लोग जाना पसंद करते हैं जो नेचर या एडवेंचर लविंग होते हैं, क्योंकि इन लोगों को फॉरेस्ट, हिली, बॉर्डर्स एरिया में अधिकतर काम करना होता है। इसमें जाने के लिए आपको NDA, CDS या AFCAT जैसे डिफिकल्ट पेपर को क्लियर कर SSB निकालना होता है, जिसके बाद एक मेडिकल टेस्ट भी क्लियर करना होता है और फिर आपकी ट्रेनिंग और पोस्टिंग की जाती है। अब बात अगर इस जॉब की सैलरी की जाए तो वो लगभग 50 से 60,000 रुपए से शुरू होकर लाखों में जाती है। नंबर 6, IAS और IPS। IAS और IPS ऐसी जॉब्स है जो भारत में सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है। लाखों एस्पिरेंट्स की भीड़ में कुछ चंद लोग ही इसे हासिल कर पाते हैं। साथ ही ये दुनिया के सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्स में से एक है। IAS या IPS बनने के लिए आपको UPSC के अंदर होने वाले प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को क्लियर करना होता है, जिसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है और आपको देश के सबसे सम्मानित और बड़े पदों में से एक पर बैठा दिया जाता है। IAS मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसे हम किसी भी जिले का DM भी कहते हैं, जिससे सभी पॉलिसीज को लागू करने के साथ साथ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए एग्जीक्यूटिव पावर्स भी दी जाती है। वही IPS का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, जिसे हम किसी भी जिले की पब्लिक में लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार मानते हैं। बात अगर दोनों की सैलरी की करें तो ये 56,100 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक होती है।
नंबर 5, साइंटिस्ट इंजीनियर्स इन DRDO इसरो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखने वाले यंग इंजीनियर ग्रेजुएट्स DRDO इसरो में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब अच्छी खासी सैलरी के साथ साथ समाज में काफी इज्जत भी दिलवाती है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स पद के लिए आपके पास BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग, AMIE की डिग्री होनी चाहिए, पर एस्पिरेंट्स के पास ग्रेजुएशन में कम से कम 65% नंबर होने चाहिए। जिन एस्पिरेंट्स ने सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल फील्ड्स में कोर्स किया होता है वो इस जॉब के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट और बायोडेटा के हिसाब से उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाता है, जिसके बाद एक इंटरव्यू होता है जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट को जॉब ऑफर की जाती है। वैसे इस जॉब की सैलरी की बात करें तो वो 55 से 60 हजार से शुरू होती है। नंबर 4, PSU। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि PSU होते क्या है। PSU की फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी भारत सरकार के अंडर आने वाली सभी कॉर्पोरेशंस को PSUs कहते हैं। PSU में जॉब के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, रिलैक्सेशन, ये चीजें इंडिविजुअल PSU पर डिपेंड करती है। इसके अलावा आपको इसमें काम करने के लिए गेट एग्जाम को क्वालिफाई करना ज्यादा जरूरी है। PSU में एम्प्लॉयज का प्रमोशन बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। इसके अलावा आपको बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब्स के प्रॉफिट्स मतलब अलाउंसेस भी मिलते हैं। इसमें सैलरी इंडिविजुअल PSU के हिसाब से मिलती है। बेसिक सैलरी की बात की जाए तो वो 60 हजार से 1,80,000 रुपए से शुरू होती है। नंबर 3, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज देश की 3 सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज में से एक है, जो कि UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विसेज बोर्ड के अंदर आती है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को चलाने के लिए ये एक खास सेवा है जो भारत के बाहर होने वाले सरकारी कामों को मैनेज करती है। IFS ऑफिसर दूसरे देशों यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। इस जॉब को पाने के लिए आपको UPSC के अंदर आने वाले प्री, मेंस और इंटरव्यू को निकालना होता है। तब जाकर आपको ट्रेनिंग के बाद एक IFS ऑफिसर के तौर पर विदेश भेजा जाता है, जो अपनी आधी लाइफ फॉरेन में ही बिताते हैं। बात अब अगर सैलरी की करें तो इस जॉब में सभी अलाउंसेस के साथ 60 हजार रुपए से 2.5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। नंबर 2, RBI ग्रेड B। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का रेप्यूटेड बैंक है, जिसे बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है। एक तरफ जहां लोग केवल एक बैंक की जॉब करने के लिए इतने पापड़ बेलते हैं, वहीं RBI में ग्रेड B के पद पर काम करना बैंकिंग स्टूडेंट्स का सपना होता है, जिसमें अच्छे पे स्केल के साथ प्रमोशन के अच्छे स्कोप मिलते हैं। अगर इस पोस्ट पर काम कर रहे लोगों के स्कोप ऑफ ड्यूटी की बात करें तो वो समय और पोस्टिंग के साथ डिप्टी गवर्नर तक बन सकते हैं। इस जॉब को पाने के लिए आपको पहले RBI द्वारा कराया जाने वाला एक एग्जाम देना होता है, जो देश में सभी बैंकिंग एग्जाम्स में से सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। और अगर आप एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जॉब आपके हाथ में होती है। बात अगर सैलरी की करें तो 70 हजार रुपए से इसकी शुरुआत होती है। नंबर 1, ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर आती है। एक ASO को IFS ऑफिशियल्स की डे टू डे वर्क में मदद करनी होती है, जैसे फाइलों पर काम करने, नोट्स लेने, डॉक्यूमेंट्स बनाने और इंडियन हेडक्वार्टर से बातचीत करने जैसे काम शामिल है। ASO बनने के लिए आपको SSC के अंडर एक एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। SSC CGL के जरिए अगर आप अच्छी रैंक ले आते हो तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको भारत से बाहर रहकर काम करने का मन है तो आपके लिए जॉब किसी ऑफर से कम नहीं है, क्योंकि इसके जरिए आपकी पोस्टिंग सीधे फॉरेन में होती है। इस जॉब में आपको 1,50,000 से 2 लाख रुपए तक सैलरी मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी हाई लेवल की एक बेहतरीन सैलरी वाली जॉब ढूंढ रहे हैं तो अब देर किस बात की, जल्दी से अपने मन की जॉब चूज करें और लग जाए उसे पाने के अपने लक्ष्य पर। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।